बेटा आज अपन अपना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये अपने पास इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का मेथड है, ठीक है ना। हम जब भी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि इंटरेस्ट है क्या, ठीक है। जो ये अपने पास इंटरेस्ट है, व्हाट इज इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट क्या होता है, जो भी हमारे पास लिक्विडिटी है, हमारे पास कोई भी लिक्विडिटी है, हम किसी को पैसा उधार दें या किसी से मनी हम बोरो करें, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में हम ये चाहते हैं कि हमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मिले, ठीक है। उस एक्स्ट्रा अमाउंट को ही हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। जो भी हमें एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है वो हमारा क्या हो गया बेटा, इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। तो इंटरेस्ट हमारे पास जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो हो गया। अब हमारे दिमाग में आता है कि इंटरेस्ट हम लेते क्यों है भाई, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हम इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो इंटरेस्ट लेने के या इंटरेस्ट देने के, जब हम किसी से अमाउंट उधार लेते हैं, बोरो करते हैं तो इंटरेस्ट देते हैं, या फिर हम बैंक में एफडी कराते हैं या बैंक में हम सेविंग अकाउंट में अमाउंट रखते हैं अपना, तो हमें इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो इनको लेने या देने के बहुत सारे रीजंस होते हैं इंटरेस्ट को, ठीक है। उसमें से एक रीजन है कॉस्ट, ठीक है। बैंक हमसे इंटरेस्ट क्यों लेता है, जब लोन देता है उसकी बहुत सारी कॉस्ट होती है, बिल्डिंग कॉस्ट हो गई, एम्प्लॉयज कॉस्ट हो गई, ठीक है। फिर प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। हर कोई चाहता है कि वो क्या करे, प्रॉफिट अर्न करे। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए भी क्या लेता है, लोन इंटरेस्ट लेता है, ठीक है ना। फिर उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। यदि हम पैसा सपोज बैंक में नहीं रख करके एफडी हम करा रहे हैं तो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। यदि हम एफडी नहीं करा करके यदि कहीं और पैसा इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी में, गोल्ड में, शेयर्स में, तो भी हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता है या नहीं होता। तो उसको कंपनसेट करने के लिए भी हम क्या लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिनके कारण हम इंटरेस्ट लेते हैं या फिर इंटरेस्ट हमें देना पड़ता है, ठीक है ना। अब हमारे पास इंटरेस्ट काउंट करने के, कैलकुलेट करने के टू मेथड्स हैं। एक तो है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, और जो दूसरा मेथड है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, ठीक है ना। उसके कारण ये अलग अलग होते हैं अपने पास, ठीक है। तो हमारे कोर्स में सिंपल इंटरेस्ट भी है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी है। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट से, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट, ये जो सिंपल इंटरेस्ट है इसको या तो हम आई से डिनोट करते हैं या फिर हम डिनोट करते हैं बेटा एस आई से। इन दो नोटेशन से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। दोनों ही नोटेशन हम यूज में ले सकते हैं, दोनों ही पॉपुलर नोटेशन है अपने पास, ठीक है। अब हमारे पास इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख देते हैं, पी आर टी अपॉन 100, ठीक है। अब हमारे पास जो यहां पर P है, ठीक है, इस फार्मूले में बेटा, ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के फार्मूले में जो हमारे पास P है वो है प्रिंसिपल अमाउंट। हमारा इनिशियल अमाउंट हो गया, जो आज की डेट में हमारे पास अमाउंट है वो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, ठीक है। हमने बैंक में 5 लाख रुपीस की एफडी कराई, तो 5 लाख हमारा क्या हो गया, इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, ठीक है ना। अब हमें इस पर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। हमने किसी से लोन लिया 2 लाख रुपीस का, तो 2 लाख क्या हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट हो गया जो हमने लोन लिया है। तो इनिशियली हमारे पास जो अमाउंट होता है उसको क्या कहते हैं बेटा, अपन प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, ठीक है। फिर सेकंड है हमारे पास आर। आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंटेज, ठीक है। आर क्या है बेटा, अपने पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, किसमें, परसेंटेज में है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंट में आएगी। यदि परसेंट में क्वेश्चन में नहीं दे रखी हो तो उसे हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और टी, टी हमारे पास टाइम है, और इस फार्मूले में जो टाइम है इसकी वैल्यू हमेशा हम ईयर्स में लिखेंगे। टाइम ऑलवेज इन ईयर्स। यदि आपको ईयर्स में नहीं दे रखा, सपोज टाइम किस में दे रखा है, मंथ में दे रखा है, या फिर किस में दे रखा है, आपको जो भी टाइम है आपके पास डेज में दे रखा है, तो सबसे पहला काम क्या होगा कि उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, ईयर में कन्वर्ट करेंगे। और कन्वर्ट नहीं किया तो फिर हमारा आंसर क्या आएगा, रॉन्ग आएगा। तो इन चीजों का ध्यान रखना बेटा आपको। एक तो आपके पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको परसेंटेज में लेना है आपको हमेशा, और दूसरा आपके पास जो टाइम है उसको आपको हमेशा क्या लेना है, ईयर में लेना है, ठीक है।
तो ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का सिंपल सा फार्मूला है PRT/100, ठीक है। अब हम जानते हैं कि हमारे पास तो दोनों तरीके के क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जामिनेशन में, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में हमें थोड़ी सी स्पीड का ध्यान रखना होता है, ठीक है ना। तो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे सपोज हमें P कैलकुलेट करना है तो हम कह सकते हैं कि P इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास, ये अपने पास जो 100 है बेटा, इस 100 को आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो I से, I इंटू 100 हो जाएगा, और ये अपने पास है PRT, तो P को छोड़ करके R और T को नीचे डिवाइड कर दो। तो ये हमारे पास फार्मूला हो गया प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करने का, ठीक है। ये था ना बेटा I इक्वल्स टू अपने पास PRT/100। तो इस 100 को तो हमने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और ये RT जो था इसको हमने नीचे डिवाइड कर दिया, तो P की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली हम R की भी कैलकुलेट कर सकते हैं। R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I इंटू 100 अपॉन P इंटू T, और T क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, I इंटू 100 अपॉन P इंटू R, ठीक है। तो देखो न्यूमरेटर में तो I इंटू 100 ही आ रहा है हमारे पास, ठीक है। देखो यहाँ पर I इंटू 100 आ रहा है तीनों जगह, तो ये याद रखना तो बिल्कुल इजी है, I इंटू 100, ठीक है। और डिनोमिनेटर में देखो हमारे पास तीन क्वांटिटीज हैं बेटा, एक तो P है, एक R है और एक T है, ये 3 क्वांटिटीज है हमारे पास, ठीक है ना। तो जब हम P कैलकुलेट कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में RT आ जाएगा, जब हम R कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा अपने पास, P और T आ जाएगा, ठीक है ना। और जब हम T कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, P और R आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है फार्मूला कैलकुलेट करना। तो जब हमें यदि P कैलकुलेट करना हो, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, तो आपके दिमाग में डायरेक्ट ये फार्मूला आना चाहिए, ठीक है। हम ये लिख करके फिर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम इसी को यूज करेंगे, तो हमारे लिए ज्यादा इजी रहेगा। तो ये तो अपने पास फार्मूले हो गए सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है। किस तरीके से हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं और किस तरीके से हम P, R और T कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब हमारे पास जो भी इंटरेस्ट आया, हमारे पास कुछ प्रिंसिपल अमाउंट था प्लस हमें इंटरेस्ट मिला। जैसे हम एज्यूम करें हमने बैंक में FD करा दी, 5 लाख रुपीज की हमने FD करा दी, अब हमें इंटरेस्ट मिला 1 लाख रुपीज, ठीक है। तो अब बैंक हमें टोटल कितना अमाउंट देगा, 6 लाख रुपीज देगा। 5 लाख तो आपके थे ही, और 1 लाख रुपीज आपको क्या मिल गए, इंटरेस्ट मिल गए। तो अब हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है और वो है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट, इसको हम ओनली अमाउंट भी कहते हैं, ठीक है। टोटल अमाउंट भी कह सकते हैं या फिर अमाउंट भी कह सकते हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं ए से। ये ए होता है बेटा अपने पास P प्लस I, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, टोटल अमाउंट आ गया, ठीक है। अब यदि यहां से हम P कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं P इक्वल्स टू A माइनस I हो जाएगा। इस I को हमने इधर ट्रांसफर कर दिया, और हमें यदि I कैलकुलेट करना है तो हम क्या करें, इस P को इधर ट्रांसफर कर दें, तो उधर जाकर के P क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये एक हमारे पास ये फार्मूला हो गया, ठीक है ना, कि टोटल अमाउंट किसके इक्वल होता है बेटा, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। अब इस फार्मूले से हम जो चाहे कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि हमें P कैलकुलेट करना है तो ये वाला फार्मूला यूज कर देंगे, I कैलकुलेट करना है तो हम ये वाला फार्मूला यूज कर देंगे, ठीक है। अब I कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें A कैलकुलेट करने के लिए, टोटल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब यदि हम इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करके डायरेक्ट यदि टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो देखो अपने पास टोटल अमाउंट कैलकुलेट करने का फार्मूला है P प्लस I। P प्लस I कैलकुलेट करने का फार्मूला अभी अभी हमने डिस्कस किया है, क्या है अपने पास फार्मूला, PRT अपॉन 100, ठीक है। ये हमारे पास I कैलकुलेट करने का फार्मूला है। अब देखो इन दोनों में से हम P कॉमन ले सकते हैं, यहां पे भी P है और यहां पे भी P है, तो हमने P कॉमन ले लिया, तो यहां से तो बचेगा 1, और यहां से हमारे पास बचा बेटा RT अपॉन 100। तो अपने पास टोटल अमाउंट कैलकुलेट करने का एक ये नया फार्मूला आ गया, ठीक है। A इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस RT अपॉन 100। तो यदि आपको A कैलकुलेट करना है तो अब आपके पास दो ऑप्शन हो गए, या तो आप इस फार्मूले से ही कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। ये अपने पास फार्मूला क्या हो गया, A इक्वल्स टू P प्लस I हो गया अपने पास, ठीक है।
इस फार्मूले का यूज करके पहले हम आई कैलकुलेट करेंगे, उसको पी में ऐड कर देंगे, ए आ जाएगा। या फिर आप ए कैलकुलेट करना चाहो तो आप डायरेक्ट ये वाला फार्मूला भी यूज में ले सकते हो। ठीक है बेटा, ये अपने पास ए इक्वल्स टू क्या हो गया, पी इंटू 1 प्लस आर टी अपॉन 100। तो ये दो फार्मूले आपके पास हो गए। तो फार्मूला पोर्शन तो खत्म हुआ अपना, सिंपल इंटरेस्ट में यही फार्मूले और कोई फार्मूले अपने पास ज्यादा नहीं। ठीक है, अब अपन इस पर क्वेश्चन करते हैं, हमसे क्वेश्चन किस तरीके के ये पूछ सकते हैं। ठीक है ना, जैसे हम यदि सिंपल क्वेश्चन की बात करें तो हमसे ऐसा कह सकते हैं कि सपोज हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट 500 रुपीज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास है 10% एंड टाइम इज 3 ईयर। ठीक है, तो आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है, एक तो आई कैलकुलेट करना है, मतलब इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट करना है, और एक टोटल अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है। ये दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। तो बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है बेटा। आई हमने क्या पढ़ा है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट 500 है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, टाइम 3 ईयर्स है, अपॉन 100। ये हमने फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी। 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, 3 इंटू 5 15 इंटू 10, 150 रुपीज हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, सिंपल इंटरेस्ट आ गया पी आर टी अपॉन 100 के फार्मूले से। अब यदि हमारे पास इंटरेस्ट आ गया तो हम ए कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कैलकुलेट करने का फार्मूला हमने डिस्कस किया था पी प्लस आई। ये फार्मूला हमने अभी अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल अमाउंट देखो हमारे पास 500 है, और इंटरेस्ट हमने कितना अर्न किया, 150 रुपीज। तो टोटल कितना हो गया बेटा अपने पास, 650 रुपीज हो गया टोटल अमाउंट। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत इसमें। तो ये हमारे पास ए कैलकुलेट करने का मेथड हो गया। अब टोटल अमाउंट कैलकुलेट करने का देखो हमने अभी एक फार्मूला और पढ़ा था, ये वाला। ठीक है, हम चाहें तो इस फार्मूले से भी क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम इस फार्मूले से कैसे कैलकुलेट करें। तो हमारे पास फार्मूला लिख लेते हैं बेटा पहले, ए इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर टी अपॉन 100। पी क्या है बेटा, पी हमारे पास है 500 इंटू 1 प्लस आर, आर की वैल्यू देखो हमें 10% दे रखी है इन्होंने, इंटू टी, टी अपने पास 3 है, अपॉन 100। अब ये 500 हो गया। ठीक है, इंटू, हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें कैलकुलेटर अलाउड है, हम कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 3 अपॉन 10 का मतलब क्या हो गया, 0.3। तो 500 इंटू ये 1.3 हो गया। ठीक है, ये अपने पास आ गया बेटा 1.3। अब आप 500 को 1.3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये हमारे पास कैलकुलेटर है, 500 मल्टीप्लाई बाय 1.3, तो ये हमारे पास आ गया बेटा 650। ठीक है, 650 रुपीज। ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, टोटल अमाउंट आ गया। तो टोटल अमाउंट कैलकुलेट करने के हमने दो फार्मूले, दो मेथड्स डिस्कस कर लिए। इसमें से आपको जो मेथड इजी लगता है उसको आप यूज में ले सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप कोई एक मेथड ही लो, चाहे क्वेश्चन सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव, दोनों ही मेथड अपने क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो ये तो हमने एक बेसिक क्वेश्चन कर लिया। ठीक है ना, हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का। अब हमसे क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल सिंपल सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही पूछेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन में क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज लाएंगे, थोड़ा सा उसको घुमाएंगे फिराएंगे। ठीक है ना, ताकि आपको उसमें प्रॉब्लम आए। लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि अपने पास बिल्कुल इजी टॉपिक है, और अपन सारे के सारे मेथड्स डिस्कस करेंगे, जो जो भी ये पूछ सकते हैं अपन सब डिस्कस करेंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को बेटा एक बार वापस से देख लो। ठीक है, हमने दो मेथड से डिस्कस किया है इसको। सबसे पहले ये हमें क्वेश्चन दे रखा था इन्होंने, ठीक है, ये हमें कंडीशंस दे रखी थी, तो हमने आई कैलकुलेट कर लिया पी आर टी अपॉन 100 के फार्मूले से। ठीक है ना, तो हमारे पास ये 150 आ गया सिंपल इंटरेस्ट। फिर प्रिंसिपल में यदि हम इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, टोटल अमाउंट आ जाता है।
फिर टोटल अमाउंट कैलकुलेट करने का हमने एक दूसरा फार्मूला भी डिस्कस किया था, A इक्वल्स टू पी इंटू आर टी अपॉन 100, ठीक है ना। अब हमने क्या किया यहाँ सारी वैल्यूज पुट कर दी, तो वैल्यूज पुट करने पर देखो हमारे पास जो टोटल अमाउंट आ रहा है वो 650 आ रहा है, पहले भी 650 था, इससे भी 650, आंसर तो सेम ही आना है चाहे हम किसी भी मेथड से सॉल्व करें, ठीक है बेटा। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। सपोज हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है बेटा 4000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 12%, ठीक है, और जो टाइम पीरियड है वो है हमारे पास 3 years and 8 months, ठीक है। तो आपको आई टोटल अमाउंट इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताना है और एक टोटल अमाउंट भी कैलकुलेट करना। तो आई कैलकुलेट कर लिया तो टोटल अमाउंट तो हो ही जाएगा पी प्लस आई के फार्मूले से, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जो हमारे पास टाइम है वो टाइम क्या होना चाहिए, ईयर्स में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर टाइम इन्होंने ईयर्स में नहीं दे रखा बेटा, मंथ भी है हमारे पास। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस मंथ को किस में कन्वर्ट करोगे, ईयर्स में कन्वर्ट करोगे। तो हम जानते हैं कि हमारे पास 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है ना। 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना है तो हमें किसका डिवाइड करना पड़ेगा, 12 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो हमारे पास टी है वो देखो 3 ईयर तो कंप्लीट दे रखा है, इसको तो हम रहने देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो मंथ है 8 मंथ, इसको ईयर में कन्वर्ट करना है तो इसमें हम 12 का डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 12, 8/12 ईयर्स आ गए। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो ये 4 से कैंसिल हो रहा है, तो 4 2 जा एंड 4 3 जा, तो ये हमारे पास आ गया 3 प्लस 2/3, ये हमारे पास इतने ईयर आ गए। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3/1 प्लस 2/3, एलसीएम ले लें बेटा, 1 और 3 का एलसीएम कितना आता है, 3 आता है। इस 1 का डिवाइड 3 में करोगे क्या आएगा, 3, 3 को इस न्यूमरेटर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 3 का डिवाइड 3 में करोगे क्या आएगा, 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 2, तो ये अपने पास आ गया बेटा 11/3। तो हमारे पास जो टाइम था 3 ईयर 8 मंथ, इसको हमने ईयर्स में कन्वर्ट कर लिया। मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना है तो आप 12 से डिवाइड कर दो, सिंपल सा रूल है बेटा, ठीक है। अब हम आई कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास जो आई है उसका फार्मूला क्या है बेटा, P इंटू आर इंटू टी, टी कितना है 11/3 इंटू 100, ये हमारे पास फार्मूला आ गया PRT/100। अब देखो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, 100 से ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 4। तो अब आपको क्या करना है, 40 इंटू 4 इंटू 11, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसको अपन कैलकुलेटर पर सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है। 40 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 11, तो ये हमारे पास आ गया 1760, ये हमारे पास इंटरेस्ट आ गया। अब यदि हमारे पास इंटरेस्ट आ गया तो हम टोटल अमाउंट भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, A इक्वल्स टू P प्लस आई। P हमारे पास 4000 है और I कितना है बेटा 1760, तो ऐड कर दो दोनों को, क्या आ जाएगा 5760 रुपीज। ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल अमाउंट आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, बस इसमें एक नई चीज आई है, और वो नई चीज क्या आई है बेटा कि हमारे पास टाइम ईयर्स में नहीं दे रखा, किस में दे रखा है, मंथ्स में दे रखा है आपको टाइम, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा ये क्वेश्चन, देख लो इसको एक बार ध्यान से, ठीक है। ऐसा कोई बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट है बेटा हमारे पास 5000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 15%,
और जो हमारे पास टाइम है वो है बेटा 146 डेज। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताना, ठीक है। ये हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो वही बेटा सबसे पहले हमारी निगाह किस पर गई, टाइम पर। टाइम हमारे पास किस में है, डेज में। तो डेज में यदि हमारे पास टाइम है तो उसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ईयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं, ठीक है। तो कन्वर्जन के लिए हम 365 का फैक्टर यूज करते हैं। लीप ईयर में 366 डेज भी होते हैं, लेकिन कन्वर्जन के लिए हम हमेशा क्या यूज करेंगे, 365 ही यूज करेंगे। तो हम कह सकते हैं हमारे पास टाइम क्या होगा, 146 अपॉन 365 ईयर, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। हमें क्या कैलकुलेट करना है, आई कैलकुलेट करना है। तो आई हो जाएगा हमारे पास P इंटू आर, आर अपने पास है 15 इंटू टी, टी है हमारे पास 146 अपॉन 365। इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, सिंप्लीफाई होकर 2/5 आ जाएगा। लेकिन सिंप्लीफाई यदि आपसे नहीं हो रहा तो आप ऐसे ही लिख दो इसको, और यहां पर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये 20 से 20 कैंसिल हो गए। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करो और 365 का नीचे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है बेटा, 50 है। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 15, फिर मल्टीप्लाई बाय 146 और डिवाइड करना है हमें 365 का। तो ये हमारे पास 300 आ गया बेटा, ठीक है। तो इंटरेस्ट अमाउंट हमारे पास कितना आ गया, 300 रुपीज। और ए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कितना हो गया बेटा हमारे पास, 5000 तो प्रिंसिपल अमाउंट था, इंटरेस्ट कितना हो गया, 300 हो गया। तो 5300 रुपीज हमारा क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया, टोटल अमाउंट हो गया सर, ठीक है। टोटल प्रिंसिपल अमाउंट में हमने क्या ऐड कर दिया, इंटरेस्ट ऐड कर दिया। तो ये दो जो क्वेश्चन किए हमने बेटा, ये क्या है हमारे पास, टाइम पर बेस्ड है। टाइम आपको जो फार्मूले में लेना है, ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट के, वो हमेशा ईयर्स में होना चाहिए। आप उसको डेज में या मंथ में नहीं पुट कर सकते हैं। तो यदि आपको नहीं दे रखा ईयर्स में तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये लास्ट 2 क्वेश्चंस में हमने सीख लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जैसे हमसे कोई कहे कि हमारा कोई भी अमाउंट n टाइम्स हो गया, एक पर्टिकुलर टाइम्स हो गया, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, ठीक है। तो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी है, रेट टाइम कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं अपन। इफ एन अमाउंट बिकम 3 times in 10 years by simple interest, ठीक है ना। if an amount become 3 times in 10 years by simple interest, calculate rate of interest। मतलब आपको आर की वैल्यू कैलकुलेट करके बताना। तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई भी अमाउंट जो था वो 3 टाइम्स हो गया, कितने ईयर्स में हो गया, 10 ईयर्स में, ये आपको दे रखा है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, हमें देखो ना तो इन्होंने अमाउंट दे रखा और ना ही प्रिंसिपल दे रखा। तो हम ऐसे कंडीशन में क्या कर सकते हैं, इसको एज्यूम कर सकते हैं। हमने एज्यूम कर लिया, लेट प्रिंसिपल अमाउंट इज 100 रुपीज। तो सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट में जनरली जब हम एज्यूम करते हैं तो 100 से एज्यूम करते हैं, वो हमारे लिए इजी रहता है, ठीक है। बाकी आप एज्यूम करना चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, 1000 भी कर सकते हो, 1 लाख भी कर सकते हो, एक्स भी कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन हमारे लिए सबसे इजी क्या रहेगा कि हम 100 एज्यूम करें। तो हम हमेशा क्वेश्चन में जहां पे भी कुछ एज्यूम करना होगा, हम क्या एज्यूम करेंगे बेटा, 100 एज्यूम करके क्वेश्चन को करेंगे। अब यदि प्रिंसिपल अमाउंट 100 है तो आप बता सकते हो क्या कि बेटा टोटल अमाउंट कितना होगा, ठीक है।
क्वेश्चन में इन्होंने साफ साफ दे रखा है कि कोई अमाउंट है, वो कितने टाइम्स हो गया बेटा, 3 टाइम्स हो गया। देखो यहाँ पर ये हमें इन्होंने दे रखा है 3 टाइम्स, मतलब हमारे पास कोई अमाउंट यदि 100 था तो अब वो कितना हो जाना चाहिए, 100 का 3 टाइम्स, मतलब कितना हो जाना चाहिए, 300 रुपीज हो जाना चाहिए। तो हमारे पास टोटल अमाउंट हो गया 300 रुपीज। और आपको यहां पर क्या दे रखा है, इन्होंने टी दे रखा है, टी आपके पास है 10 ईयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का अपन ने एक फार्मूला पढ़ा है इजी सा, स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था, आर इक्वल्स टू आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। ये हमने एक फार्मूला डिस्कस किया था, ठीक है, स्टार्टिंग में, पी आर टी अपॉन 100, इससे अपन ने कैलकुलेट किया था। अब देखो यहां पर हमारे पास सारी चीजें हैं, ठीक है, हमारे पास यहां पर सारी चीजें हैं। देखो ये अपने पास पी भी गिवन है क्वेश्चन में, 100 हमने एज्यूम किया था, टाइम भी हमारे पास, टाइम कितना है, 10 ईयर्स है। लेकिन हमारे पास जो ये आई है ये नहीं है, इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो आई कैलकुलेट करने का फार्मूला हम जानते हैं, आई इज इक्वल टू ए माइनस पी। यदि हम टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, आई आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लो। टोटल अमाउंट है हमारे पास 300 रुपीज माइनस, ठीक है, आई प्रिंसिपल अमाउंट कितना है हमारे पास 100, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया बेटा अपने पास, 200 रुपीज हो गया। अब बस ये फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो, ठीक है ना। तो अपने पास आर क्या हो जाएगा, आई इंटू 100, आई 200 है, अपॉन P इंटू टी, P कितना है अपने पास 100 और T कितना है अपने पास 10 ईयर्स, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी, तो अपने हमारे पास R कितना आ गया बेटा, 20%। ये हमारे पास आंसर है। तो बेटा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, हमें ना तो P दे रखा है इन्होंने, ना A दे रखा है, ना I है, तो हमने एज्यूम कर लिया कि हमारे पास P प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 100 रुपीज है। और यदि प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 100 रुपीज है तो इन्होंने दे रखा है कि अमाउंट हमारा 3 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स का मतलब अमाउंट कितना हो जाना चाहिए, 300। और यदि हमारे पास P है और A है तो हम I कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी हेल्प से, ठीक है। हमने I कैलकुलेट कर लिया तो I हमारे पास कितना आ रहा है, 200 आ रहा है। अब हमारे पास जो R कैलकुलेट करने का फार्मूला है बेटा, I इंटू 100 अपॉन P इंटू टी, इसमें हमने वैल्यूज पुट कर दी और ऐसा करने पर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गई कितनी, 20%, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को। अब जो ये हमारे पास क्वेश्चन है इसको हम एक शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं, ध्यान से देखना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली ऑब्जेक्टिव में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो हमारा पेपर पैटर्न है, उसमें ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, फिलअप्स भी आते हैं, ठीक है ना, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हमारे क्या आते हैं, शॉर्ट टाइप के आते हैं, तो उनमें हमें क्या करना होगा, शॉर्ट मेथड से यदि क्वेश्चन इजीली कर सके तो हमें बेनिफिट होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम किस टाइप से कर सकते हैं, ध्यान से देखो। हमारे पास एक फार्मूला होता है, रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम इक्वल्स टू n-1 इंटू 100। इस फार्मूले की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को फटाफट कर सकते हैं। यदि हमें ये दे रखा है हमारे पास जो भी अमाउंट है वो n टाइम्स हो गया, कितने टाइम्स हो गया, n टाइम्स हो गया, ठीक है, और हमें प्रिंसिपल और टाइम में से कुछ भी कैलकुलेट कराया हो तो हम इस फार्मूले की हेल्प से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन था, उस गिवन क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या वैल्यूज थी बेटा, देखो हमसे कहा था कि हमारे पास अमाउंट 3 टाइम्स हो गया, तो n की वैल्यू तो 3 थी हमारे पास, ठीक है। टाइम की वैल्यू हमें दे रखी थी 10 ईयर्स, तो हमसे R की वैल्यू इन्होंने कैलकुलेट कराई थी, ठीक है। तो हमें R कैलकुलेट करना है, तो ये R हो गया, n की वैल्यू 3 है तो 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये जो T है इसको हम नीचे डिवाइड कर सकते हैं, ये हमने नीचे डिवाइड कर दिया, ठीक है। T, अब T की वैल्यू पुट कर दें हम, T की वैल्यू क्या है हमारे पास, 10 ईयर्स दे रखी है, तो 10 पुट कर देते हैं, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया, 3 माइनस 1 2 मल्टीप्लाई बाय 10,
20%। वही आंसर आ रहा है जो सेम हमारे पिछले क्वेश्चन में हमने प्रॉपर मेथड से किया था, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास बहुत इजी हो गया। आपको सिर्फ यदि ये फार्मूला याद है तो हम फटाफट पुट कर सकते हैं 3 - 1 × 100। आर कैलकुलेट करना है तो टी नीचे लिया आओ, ये कैंसिल हो गया, 20 अपने पास % आंसर आ गया। फटाफट हम विद इन 5 सेकेंड इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आ जाता है और हमारे पास ये फार्मूला याद है, शॉर्टकट फार्मूला, तो हम इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी बहुत फास्टली कर सकते हैं और इजी भी हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा, फटाफट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस देख लो, ये फटाफट एक स्टेप में हो जाता है। यहाँ समझाने के लिए सारी चीजें लिखी इसलिए थोड़ा ज्यादा अपन को लग रहा है बड़ा है, और इसमें देखो हमें सारी चीजें पहले आई कैलकुलेट करना पड़ेगा। आई कैलकुलेट करने के बाद यहाँ फार्मूले में पुट करेंगे तब हमारे पास वैल्यू आएगी रेट की, ठीक है ना। तो इस फार्मूले से हम अपने ज्यादा इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और हम आर ही नहीं, हम टी भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले से, जैसा हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन है an amount become 4 times at 25% rate of simple interest, ठीक है। कैलकुलेट रिक्वायर्ड टाइम, ठीक है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, टाइम कैलकुलेट करना है। यहां पर आपको रेट दे रखी है इन्होंने, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, अपना सेम वही फार्मूला, ठीक है ना। फार्मूला क्या है अपने पास, T × R इक्वल्स टू n - 1 × 100। ये फार्मूला भी अपन ने डिस्कस किया था, ठीक है ना। इस फार्मूले की हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा n - 1, n कितना है अपने पास 4 × 100 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हमारे पास 25%। सिंप्लीफाई कर दो, 25 4 जा 100 होता है, 4 × 3 12 ईयर्स। ये हमारे पास टी कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूलेशन का, बहुत इजी फार्मूला है अपने पास। जनरली हमसे इसके टी और आर कैलकुलेट करा सकते हैं, या हो सकता है टी और आर की वैल्यू दे करके एन कैलकुलेट करा लें, ठीक है। और जनरली हमसे क्या कैलकुलेट कराएंगे, या तो टाइम या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कराएंगे, ठीक है बेटा। तो ये शॉर्टकट मेथड आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो एक तो इस टाइप के क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास कोई क्वेश्चन है कि हमारे पास कोई अमाउंट है, ठीक है। इट बिकम्स डबल इन 10 ईयर्स, ठीक है ना। एन अमाउंट बिकम्स डबल इन 10 ईयर्स, ठीक है। अब आपको बताना है कि ये अपने पास ट्रिपल कितने ईयर्स में हो जाएगा, इन हाउ मैनी ईयर्स इट बिकम 3 टाइम्स। ये हमारे पास क्वेश्चन है कि हमारे पास कोई भी अमाउंट है वो डबल हो जाता है कितने ईयर्स में, 10 ईयर्स में। तो अब आपको बताना है कि वो ट्रिपल कितने ईयर्स में होगा, ये आपको कैलकुलेट करके बताना। तो देखो भाई कैसे करेंगे हम इसको। सबसे पहले हमें जो फर्स्ट कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास अमाउंट कितना हो जाता है, डबल हो जाता है। डबल का मतलब 2 टाइम्स। कितने कितने ईयर्स में, 10 ईयर्स में। ये 2 इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि हमारे पास 10 ईयर्स में अमाउंट डबल हो जाता है, जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। देखो यहां पर इट बिकम डबल इन 10 ईयर्स। अब इस इंफॉर्मेशन से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी अभी हमने फार्मूला पढ़ा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास क्या होता है, n - 1 × 100
अपॉन टी, वैल्यूज पुट कर दो, 2 - 1 इंटू 100 अपॉन टी, हमें 10 दे रखा है, इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ गया 10%। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास क्या आ गई बेटा, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। ठीक है, अब इसको हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है ना। सेकंड पार्ट पे आते हैं, तो सेकंड पार्ट के क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, उसमें हमें क्या दे रखा है, इन हाउ मेनी ईयर्स, मतलब हमसे टी कैलकुलेट कराया है। ठीक है, इट बिकम्स 3 टाइम्स, एन की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अब हमने कैलकुलेट कर ली, वही होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम है पूरे क्वेश्चन में, तो हमने अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% कैलकुलेट किए, वो यहां पर हम यूज में ले लेंगे। तो अब हमारे पास जो टी है ये क्या हो जाएगा, n - 1 इंटू 100 अपॉन आर, जो हमने अभी फार्मूला पढ़ा था सेम वही है, बस यहाँ ये इंटरचेंज हो गए। अब अपने पास n की वैल्यू यहां पर 3 है, मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन आर, आर कितना है बेटा अपने पास 10% है, एक जीरो से एक जीरो गया, 3 - 1 2, 2 इंटू 10 कितना आ गया 20, तो ये 20 ईयर्स हमारे पास आंसर आ गया। कि कितना टाइम लगेगा हमें, टोटल 20 ईयर्स लग जाएंगे। ठीक है ना, अमाउंट के ट्रिपल होने में। तो जो हमने पहले वाला फार्मूला पढ़ा था उसी की एप्लीकेशन हो गई, उसी को हमने क्या किया, 2 बार यूज कर लिया इस फार्मूला में। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड अपने सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। ठीक है, क्या होता है उसमें, हमारे पास कोई भी अमाउंट है, ठीक है, कोई भी अमाउंट है, वो 10 ईयर्स में डबल हो गया, हमने एज्यूम कर लिया कि वो 100 रुपीज था, आफ्टर 10 ईयर्स वो 200 रुपीज हो गया। ठीक है, अब हमारा अमाउंट 100 से 200 हो गया, 100 प्रिंसिपल अमाउंट है, 200 टोटल अमाउंट है, तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, 200 माइनस 100, इंटरेस्ट कितना हो गया बेटा अपने पास 100 हो गया। ठीक है ना, तो हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सेम टाइम पीरियड में सेम रहता है। इफ फर्स्ट 100 ईयर्स में यदि हमारे पास इंटरेस्ट, फर्स्ट 10 ईयर्स में यदि इंटरेस्ट 100 रुपीज है, तो नेक्स्ट 10 ईयर्स में भी कितना होगा, 100 रुपीज ही होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 10 ईयर्स में भी इंटरेस्ट कितना होगा हमारे पास, 100 रुपीज ही होगा। ठीक है, तो हमारे पास इंटरेस्ट क्या था, 100 था, 100 से कितना हो गया 200। ठीक है ना, अब हमारे पास नेक्स्ट 10 ईयर्स में इंटरेस्ट 100 है, तो 200 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, फिर 300 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो सेम टाइम पीरियड में बेटा क्या होता है, हमेशा सेम रहता है। ठीक है, यदि वो फर्स्ट 10 ईयर्स में, यदि वो फर्स्ट 10 ईयर्स में 100 रुपीज इंक्रीज हुआ है, तो नेक्स्ट 10 ईयर्स में भी 100 रुपीज इंक्रीज होगा, नेक्स्ट 10 ईयर्स में भी कितना इंक्रीज होगा, 100 रुपीज ही इंक्रीज होगा। अब देखो, अब हम सिंपली पता लगा सकते हैं, फर्स्ट 10 ईयर्स में अमाउंट डबल हो गया था, 100 का कितना हो गया, 200 हो गया। अब 100 से 300 हुआ, तो कितने टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स हो गया, नहीं हो गया। ठीक है, कितने ईयर्स में, 10 ईयर्स प्लस 10 ईयर्स, 20 ईयर्स में। तो अमाउंट को 3 टाइम्स होने में कितना टाइम लगा, 20 ईयर्स। और 100 से देखो 400 भी हो गया क्या, वो कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, कितना लगा, 1 2 3, 10 प्लस 10 प्लस 10, 30 ईयर्स। तो 4 टाइम्स होने में कितना लगा, 30 ईयर्स लगा। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा था कि अपने पास जो भी अमाउंट है वो ट्रिपल होने में, मतलब 3 टाइम्स होने में कितना टाइम लगेगा, तो आंसर क्या हो गया अपना, 20 ईयर्स हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो एक तो हमने इस मेथड से किया, जो हमारे पास प्रॉपर मेथड है, ठीक है ना, इस मेथड से किया हमने, तो भी हमारे पास आंसर 20 आ रहा है। ये हमारे पास लॉजिक वाला मेथड हो गया, हम लॉजिक की हेल्प से भी क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, यदि ये क्वेश्चन हमारे पास कहाँ आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट में कुछ सिंपल क्वेश्चंस करने के मेथड्स हैं। अब हमारे पास यदि डिफरेंट टाइम पीरियड्स में इंटरेस्ट रेट डिफरेंट डिफरेंट गिवन हो, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, जैसे सपोज आपको दे रखा है हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है,
वो पी रुपीज है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, पी है अपने पास, ठीक है ना। और आपको गिवन है कि हमारे पास जो फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट T1 ईयर्स है, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है R1%, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो T2 ईयर्स हैं, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है अपने पास, R2% है। उसके बाद नेक्स्ट T3 ईयर्स में इंटरेस्ट रेट कितनी है बेटा अपने पास, R3% है, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइम पीरियड में डिफरेंट डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन, ठीक है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो देखो अपने पास जो इंटरेस्ट है, टोटल इंटरेस्ट, वो क्या हो जाएगा, P इंटू R1 इंटू T1 अपॉन 100। जो ये फर्स्ट टाइम पीरियड आपको दे रखा है, इसका इंटरेस्ट इतना ही बनेगा अपने पास, ठीक है ना। प्लस अब हमारे पास अमाउंट कहां पहुंच गया, डिफरेंट इंटरेस्ट रेट पर पहुंच गया, ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट तो P है, लेकिन हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, अब R2 है, और कितने टाइम के लिए, T2 टाइम के लिए, अपॉन 100। तो ये भी हमारा इंटरेस्ट हो गया T2 टाइम पीरियड के लिए। फिर और भी हमारे पास है, अब आगे हमारे पास इंटरेस्ट रेट कितनी है, R3% है, लेकिन प्रिंसिपल तो सेम है। तो P इंटू R3 इंटू T3 अपॉन 100। तो डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट जो बन रहे हैं वो कैलकुलेट कर लिए, उनको हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास सारे के सारे इंटरेस्ट आ गया, टोटल इंटरेस्ट आ गया। अब I इक्वल्स टू, देखो बेटा हम यहाँ से सब में से P अपॉन 100 तो कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे भी P है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और 100 भी है। तो हमारे पास क्या क्या बचा यहाँ पर तो बचा R1T1 प्लस P और 100 कॉमन ले लिया, P और 100 कॉमन ले लिया तो R2 एंड T2 प्लस R3 एंड T3। ये हमारे पास बेटा टोटल फार्मूला है, ठीक है। तो सपोज आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट ये बना है, तो हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं अपना सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। चलिए इस पर अपन क्वेश्चन करते हैं। अब ये फार्मूला देख लो ध्यान से बेटा, बस अपन ने कुछ भी नहीं किया, तीनों के अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उन तीनों को आपस में क्या कर दिया, हमने ऐड कर दिया। यहाँ देखो तीनों को हमने ऐड कर दिया आपस में, ठीक है। जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लिया, हमारे पास फार्मूला आ गया। क्वेश्चन है हमारे पास, सपोज हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है 4000 रुपीज। अब हमसे इन्होंने कहा कि फर्स्ट 3 ईयर्स के लिए आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 6% रेट पर, ठीक है। नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए इंटरेस्ट मिल रहा है 8% पर। नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए इंटरेस्ट मिल रहा है आपको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए हमें डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी हैं। अब आपसे कहा गया है कि आप टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताइए कितना मिला, ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट आई कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है बेटा अपने पास, P अपॉन 100, प्रिंसिपल अपॉन 100। प्रिंसिपल आपके पास 4000 है, अपॉन 100 इंटू R1T1, ठीक है। ये फर्स्ट इंटरेस्ट रेट है, ये R1 है, ये हमारे पास T1 है। तो R1 अपने पास 6 है, T1 3 है, प्लस R2T2 8 इंटू 2 प्लस R3T3, ठीक है, 10 इंटू 4। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 40 आ गया। 6 3 जा कितना हो गया 18, प्लस 8 2 जा कितना हो गया बेटा 16, प्लस 40, ठीक है। इन सबको हमने ऐड कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, बिल्कुल सिंपल है अपने पास। तो ये अपने पास आ गया 40 इंटू, इन तीनों को ऐड कर दो, 18 प्लस 16 प्लस 40, ठीक है। 18 प्लस 16 प्लस 40, तो हमारे पास ये कितना आ गया 74, और 74 को आप 40 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया हमारे पास 2960।
ये हमारे पास टोटल इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। और यदि हमें प्रिंसिपल अमाउंट टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना है ए, तो ए क्या हो जाएगा, जो भी हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था उसमें क्या ऐड कर दो, इंटरेस्ट ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6960 रुपीज। ये हमारे पास क्या हो गया, टोटल अमाउंट हो गया, ये हमारे पास इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल इजी है बेटा, डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए यदि हमें डिफरेंट डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा हो तो आप ये फार्मूला अप्लाई कर दो। समझ में आ गया यहाँ तक। तो अपने पास जितने डिफरेंट फार्मूलेज बन सकते थे यहाँ पर अपन ने सारे डिस्कस कर लिए। जब हम अपने क्वेश्चंस करेंगे मॉड्यूल के तो हम देखेंगे कि हमने जो ये फार्मूले पढ़े हैं लगभग सारे क्वेश्चंस हमारे इन फार्मूलों से हो जाएंगे, चाहे वो अपने पास शॉर्ट फार्मूले अप्लाई करना हो, चाहे अपने पास सब्जेक्टिव मेथड से अप्लाई करना हो, आपको कहीं पर भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, कई बार अपने एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। ये जो हमने क्वेश्चंस अभी किए हैं ये भी सारे एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं कभी ना कभी पूछे जा चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, ठीक है। अब हम थोड़े से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। हमारे पास कोई क्वेश्चन है कि हमारे पास कोई भी अमाउंट है, ठीक है, अमाउंट नहीं दे रखा हमारे पास कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं मालूम है, लेकिन ये मालूम है इन 2 years an amount become 7200 रुपीज, ठीक है। 2 साल में हमारे पास जो अमाउंट है वो कितना हो जाता है, 7200 रुपीज हो जाता है। एंड इन 3 years an amount become 8000 रुपीज। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, एक तो प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करना है और एक रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ये 2 चीजें कैलकुलेट करके बता दें, ठीक है। समझ में आ गया बेटा क्वेश्चन, कि हमारे पास कोई भी अमाउंट है, पता नहीं कितना अमाउंट है, वो आफ्टर 2 years, ठीक है ना, आफ्टर 2 years कितना हो जाता है बेटा, 7200 रुपीज हो जाता है, ठीक है। और आफ्टर 3 years वो कितना हो जाता है, 8000 रुपीज हो जाता है, ठीक है। तो हमें 2 years के बाद का क्या दे रखा है बेटा, टोटल अमाउंट दे रखा है, कितना है, 7200 है। और 3 years के बाद का हमें टोटल अमाउंट दे रखा है, कितना है, 8000 रुपीज है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, आप ध्यान से देखो बेटा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है। तो हमारे पास जो भी अमाउंट है, एन अमाउंट बिकम 7200 इन 2 years, तो हमारा अमाउंट 2 years में कितना हो जाता है बेटा, 7200, और 3 years में कितना हो जाता है, 8000, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। अब हमारे पास देखो बेटा, जो 1 year में अमाउंट इंक्रीज होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। तो हम यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं क्या कि हमारा 1 year में अमाउंट कितना इंक्रीज हुआ, ठीक है ना। तो देखो टाइम, इन दोनों टाइम का डिफरेंस 1 year है क्या, और अमाउंट का डिफरेंस कितना है बेटा, 800 रुपीज। तो हम ये कह सकते हैं अमाउंट इंक्रीज्ड इन 1 year इक्वल्स टू 800 रुपीज। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि जो हमारा इंटरेस्ट है वो 800 रुपीज है। 1 year में जो अमाउंट इंक्रीज होता है उसी को बेटा क्या कहते हैं, हम इंटरेस्ट कहते हैं। तो हमारा 1 साल का इंटरेस्ट कितना आ गया, 800 रुपीज आ गया। इंटरेस्ट फॉर 1 year इज 800 रुपीज। क्लियर है बेटा ये सबको, बिल्कुल इजी है। टाइम का डिफरेंस बेटा कितना दे रखा है, यहाँ 1 year दे रखा है, अमाउंट का डिफरेंस 800 दे रखा है। तो 1 year में जो अमाउंट इंक्रीज होता है वही हमारा क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। तो हमारा इंटरेस्ट क्या हो गया, 800 रुपीज हो गया, ओके। अब हमारे पास देखो बेटा, ये आफ्टर 2 year टोटल अमाउंट दे रखा है 7200, मतलब 2 years का अमाउंट दे रखा है, तो हम इंटरेस्ट भी 2 years का कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट फॉर 2 years, यदि फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 800 है तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट भी बेटा डेफिनेटली 800 होगा। हम पढ़ चुके हैं सेम टाइम पीरियड में सिंपल इंटरेस्ट हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं रहता, हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट क्या रहता है बेटा, सेम रहता है। तो 800 प्लस 800 1600 हो गया 2 ईयर का इंटरेस्ट, ठीक है। टोटल अमाउंट
आफ्टर 2 years, ये आपको दे रखा है इन्होंने 7,200 रुपये। ये हमारे पास 2 ईयर का इंटरेस्ट हो गया और ये अमाउंट हो गया। तो हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं बेटा। प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है? अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। ये फार्मूला पढ़ा है ना अपन ने, A इक्वल्स टू P प्लस आई। तो यहां से ये फार्मूला आ गया हमारे पास, प्रिंसिपल अमाउंट आ गया, ठीक है ना। अब प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करना है। ए हमें मालूम है, ए है 7200 माइनस, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट कितना है हमारे पास 2 ईयर का? 1600 है, ठीक है। तो 7200 में से 1600 को क्या कर दो बेटा? लेस कर दो। तो अपने पास कितना आ गया? 5600 रुपीज आ गया। तो ये जो 5600 रुपीज है बेटा, यही हमारे पास क्या हो गया? प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। किसी को कोई दिक्कत बेटा? बिल्कुल इजी है ये। 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना आया था? 800 रुपीज। 2 ईयर का इंटरेस्ट 1600 रुपीज। आफ्टर 2 ईयर्स हमें टोटल अमाउंट दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा? 7200 रुपीज, ये दे रखा है। और 2 ईयर का इंटरेस्ट कितना आया था? 1600 रुपीज। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास? प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट हमने कैलकुलेट कर लिया। यही कैलकुलेट कराया था क्या? देखो भाई, प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट कराया था और एक रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो यहां तक किसी को कोई दिक्कत भाई? कहां तक सबको समझ में आ गया बेटा? ये देख लो ध्यान से, ये अपने पास क्वेश्चन था, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का बेटा फार्मूला अपन ने ये पढ़ा था क्या? R इक्वल्स टू I इंटू 100 अपॉन P इंटू टी, ठीक है। जो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है? I इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो। देखो प्रिंसिपल अमाउंट हमने 5600 कैलकुलेट किया अभी अभी। यदि आप टाइम 1 ईयर लेते हो तो इंटरेस्ट भी 1 ईयर का लेंगे। 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना है अपने पास? 800 इंटू 100। इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो 20 से 20 कैंसिल कर दो, तो 800 अपॉन 56 बचा। 800 में 56 का डिवाइड करो फटाफट और देखो भाई क्या आंसर आ रहा है? 800 डिवाइडेड बाय 56, तो ये अपने पास 14.2857 14.2857%। ये आपके पास क्या आ गई बेटा? रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई, ठीक है। समझ में आया ऐसा क्वेश्चन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना भाई, ठीक है। अब ये मॉड्यूल सॉल्व करोगे तो ऐसे कई क्वेश्चंस मिल जाएंगे अपन को, ठीक है। अपन पहले ही प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि मॉड्यूल में कोई दिक्कत ही नहीं आए अपन को, ठीक है। अपन इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि अपन को कोई कहीं पे भी किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है और इजी टॉपिक है, ठीक है। सारी टॉपिक इजी है, चिंता मत करो मैथ्स में, ठीक है ना। बहुत इजी सब्जेक्ट है मैथ्स। तो ये समझ में आ गया। अब अपन ऐसा एक और क्वेश्चन करते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अब थोड़ा सा इससे हायर लेवल का क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा लेते हैं हम, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन है कि हमारे पास कोई अमाउंट, सपोज 3 इयर्स में 10,000 हो जाता है, ठीक है। कोई भी अमाउंट है, मालूम नहीं कितना अमाउंट है, लेकिन वो 3 इयर्स में कितना हो जाता है बेटा? 10,000 हो जाता है। और 5 इयर्स में, ठीक है, 5 इयर्स में वो हो जाता है 12,000 रुपीज हो जाता है। तो आपको हमें कैलकुलेट करके बताना है प्रिंसिपल अमाउंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये दो चीजें आपको कैलकुलेट करके बतानी है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही ये करीब करीब, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। अब सबसे पहले देखो बेटा, इनमें टाइम का डिफरेंस 2 ईयर है क्या? और अमाउंट का डिफरेंस कितना है? 2,000 रुपीज है। इसका मतलब
2 ईयर्स में हमारे पास अमाउंट कितना हो गया, 2000 रुपीज का डिफरेंस आ गया अमाउंट में। तो क्या हम इंटरेस्ट 2000 रुपीज बोल सकते हैं क्या? हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि हमारे पास जो इंटरेस्ट है वो 2000 रुपीज है? ऐसा नहीं कह सकते बेटा अपन, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट क्या अमाउंट होता है, जो अमाउंट हमारा 1 ईयर में इंक्रीज होता है। लेकिन ये 1 ईयर में इंक्रीज नहीं हुआ है बेटा, ये तो कितने ईयर में इंक्रीज हुआ है, 2 ईयर में इंक्रीज हुआ है 2000 रुपीज। तो इसको हम इंटरेस्ट नहीं कह सकते। इंटरेस्ट वही होगा जो हमारा 1 ईयर में इंक्रीज होता है, ठीक है। उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। यदि 2 ईयर में अमाउंट कितना इंक्रीज हुआ, 2000 रुपीज, तो 1 ईयर में कितना इंक्रीज होगा, तो हम निकाल सकते हैं अमाउंट इंक्रीज इन 1 ईयर, ठीक है। इस 2000 में 2 का डिवाइड कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 1000 रुपीज, ठीक है। तो यदि 2 ईयर में 2000 इंक्रीज हुआ तो 1 ईयर में कितना इंक्रीज हुआ, 1000, सेम ही होता है, ठीक है। यदि हम इसको उल्टा रिवर्स देखें तो 1 ईयर में 1000 इंक्रीज हुआ तो 2 ईयर में कितना इंक्रीज होगा, 2000, 3 ईयर में कितना इंक्रीज होगा, 3000। तो 1 ईयर में हमारे पास कितना अमाउंट इंक्रीज हुआ, ये आ गया 1000। तो हम कह सकते हैं 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना हो गया, 1000 रुपीज हो गया। अब देखो हमारे पास यहाँ पर 3 ईयर्स है, मतलब 3 ईयर्स के बाद आपको टोटल अमाउंट दे रखा है, आफ्टर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स, ठीक है। आपको इन्होंने अमाउंट दे रखा है, अमाउंट आपके पास है 10,000 रुपीज, ठीक है। और आफ्टर 3 ईयर्स हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? यदि 1 ईयर का इंटरेस्ट 1000 है तो 3 ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा, 1000 प्लस 1000 प्लस 1000, यस 3000, ठीक है। तो यहां हम 3 ईयर की बात कर रहे हैं बेटा। आफ्टर 3 ईयर्स हमारे पास टोटल अमाउंट यदि 10,000 है तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हमारे पास, 1000 पर ईयर के हिसाब से 3000 हमारा क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट होता है बेटा हमारे पास टोटल अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। टोटल अमाउंट हमारे पास है 10,000 माइनस इंटरेस्ट इज 3000, कितना आ गया बेटा, 7,000 रुपीज। तो हमारे पास इंटरेस्ट कितना हो गया बेटा, 7,000 रुपीज हो गया। ओके, कोई दिक्कत इसमें किसी को? सॉरी, इंटरेस्ट नहीं, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास हो गया 7,000 रुपीज, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो 3 ईयर का हमें टोटल अमाउंट दे रखा था 10,000, ठीक है। 3 ईयर का इंटरेस्ट 3000 है, तो 10,000 में से 3000 सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमारे पास इंटरेस्ट कितना आ गया, टोटल अमाउंट, सॉरी प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ गया, 7,000 रुपीज। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है I × 100 अपॉन P × T। P हमारे पास कितना है, 7,000। टाइम यदि हम 1 ईयर लेते हैं तो 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना लेंगे, 1000 रुपीज इंटू 100। तो 30 से 30 कैंसिल हो गई, हमारे पास कितना बचा बेटा, 100/7। तो 100 में 7 का डिवाइड कर दो बेटा, 100 डिवाइडेड बाय 7, तो ये अपने पास 14.28% है, ठीक है। समझ में आया बेटा, 14.28% हमारे पास क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। और यदि हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखें तो 14 7 98 होता है, तो 14 2/7 हम ऐसे भी आंसर दे सकते हैं। यदि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ गया ये, तो आपको जैसा ऑप्शन दे रखा है उस तरीके से आंसर देना होगा, ठीक है। तो ये दोनों ही आंसर करेक्ट है अपने पास आर के, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन हो गया इसी टाइप का, ठीक है, जो अपन ने पहले किया था। क्वेश्चन अपना यहाँ से स्टार्ट है, देखो भैया ये अपना क्वेश्चन है। यदि हमारे पास 3 ईयर्स का टोटल अमाउंट 10,000 दे रखा है, 5 ईयर का 12,000 दे रखा है, तो 2 ईयर का डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया अपन ने, ठीक है ना। 2 ईयर का डिफरेंस 2000 है, तो इंटरेस्ट 1000 आ जाएगा 1 ईयर का। फिर 3000 के लिए ए और हमने आई कैलकुलेट कर लिया, ठीक है ना, ए और आई कैलकुलेट कर लिया। फिर हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा 7,000 रुपीज, ठीक है। और प्रिंसिपल अमाउंट आ गया तो इस फार्मूले से हमने आर कैलकुलेट कर लिया। तो ये सेम क्वेश्चन हो गया जो हमने पहले किया था, ठीक है। तो यहां तक सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब अपन मॉड्यूल के क्वेश्चन से इसको आगे कंटिन्यू करते हैं।